अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक हैं? कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। तो इस हवाले से कुछ छोटी छोटी मालूमात हम आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि लोग माशरे में बाशऊर हो सकें और कानून से वाकिफ़ हो सकें ताकि वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो आज का जो मसला है उसमें एक साहब मेरे पास है, उन्होंने बताया कि मैंने मकान जो है वो किराए पे लिया हुआ है और मैं कोई 2 ढाई सालों से उस मकान में रह रहा हूँ, तो किराया भी बाकायदगी से दे रहा हूँ। तो मालिक ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा था खाली करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी मेरे लिए शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मुझे जो है ना, अब उसने पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दे दी है। तो अब पुलिस स्टेशन से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी आप के खिलाफ दरख्वास्त आई है, मालिक ने दी है मकान के, तो आप थाने में आएँ। तो अब उसने मुझसे पूछा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए सर, कि मतलब मैं मकान खाली कर दूं या मैं अब क्या करूं, मुझे थाने वाले बुला रहे हैं, तो मेरे खिलाफ मैंने क्या जुर्म ऐसा किया है कि मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके सबके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब तक आप अपने हकूक़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, आगाह नहीं होंगे, उस वक़्त तक आप अपना दिफ़ा भी नहीं कर सकते। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि दर हकीकत मकान को खाली कराने के हवाले से पुलिस स्टेशन का कोई किरदार नहीं है। आपने ध्यान में रखना है कि आप एक किराएदार हैं, आपने किराए पे मकान लिया है, आप उसका बाकायदगी से किराया अदा करते हैं, आप कब्ज़ा ग्रुप नहीं हैं, आप ताला तोड़कर उस घर में नहीं घुसे, आपने ज़बरदस्ती उसका कब्ज़ा नहीं लिया, आप एक किराएदार हैं। और जो किराएदार हैं, अगर कोई किराएदारी का मामला होगा तो उसके लिए बाकायदा रेंट कंट्रोलर की अदालतें हैं, कानून किराएदारी की अदालतें हैं। अगर कोई मालिक ये चाहता है कि उसको मकान खाली करवाना है, तो वो अपने मुआहदे के मुताबिक उसको 1 महीने का नोटिस देगा कि भाई आप मकान खाली कर दें, मुझे ज़रूरत है। अगर वो नहीं करता खाली, तो उसके बाद वो रेंट कंट्रोलर की अदालत में जाएगा, वहाँ पर अपना एक केस फाइल करेगा। उसमें अदालत को वो बताएगा कि जनाब ये बंदा किराया नहीं दे रहा, या मेरा रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, या और क्या वजूहात हैं, मुझे ज़ाती ज़रूरत है मकान की, आपको क्यों चाहिए। तो आप अदालत के अंदर जाकर अपना मुद्दई जो है अपना केस करेगा। तो फिर रेंट जो किराएदार है उसको नोटिस आएगा, वो भी जाके बताएगा कि जनाब ये मामलात है, मैं किराया भी दे रहा हूँ, या ये सूरत है। अदालत ने फिर दोनों फरीकैन को एक मुकदमा सुनने के बाद फैसला करना होता है कि मकान को खाली कराया जाए या थोड़ा और टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। मकान बिलाखिर मालिक को मिलना होता है, लेकिन उसका एक अदालती तरीक़ेकार है कि उसके अंदर आप जाके बज़रिया अदालत अपना मकान जो है वो खाली करवाएंगे, ताकि एक तरीके से अदालत उसको टाइम भी देगी, वो खाली भी करेगा, और एक अमल जो है पुरअमन तरीके से हो जाएगा कि किराएदार से मकान खाली हो जाएगा और मालिक के मकान को उसका कब्जा मिल जाएगा, किराया अदालत में जमा होता रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम चाहते भी हैं कि कानून जो है वो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन हम खुद ही कानून पसंद नहीं है। अब मालिक से भी जो है मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा। अब आप थाने में इसलिए लोग जाके दरख्वास्तें देते हैं कि किसका कोई वाकफकार है, कोई पुलिस वाला जानने वाला है, या पुलिस वाले को कोई माली मुफाद होगा। अच्छे पुलिस वाले भी हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो पुलिस वाले जो है वो बाकायदा कहते हैं चलो इसको यहाँ पर बुलाते हैं थाने में, तो इससे कोई तहरीर लिखवा लेंगे भी 1 महीने बाद मैं खाली कर रहा हूँ, तो ये वो इस तरह कर के उसको डरा धमका के कोई तहरीर वगैरह उससे जनाब लिख ली जाएगी। तो वो उसको थाने में बुला के अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो ये लिखवा लेते हैं। वो डर के मारे जो है ना, वो बहरहाल बंदा जो है मकान खाली करके चला जाता है कि भाई पुलिस वालों ने मुझे कह दिया थाने ने कि मकान खाली कर दो। लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मकान नहीं खाली करा सकते, ठीक है ना। आप चोर डाकू नहीं है ना, आपने कोई डकैती की है। एक पुलिस स्टेशन जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, वो कोई किसी की मिल या फैक्ट्री नहीं है कि कोई बंदा उसका मालिक है वो बैठा हुआ थाने में जो चाहे वो करे, जिसको बुलाए जो चाहे करे। वो एक कानून का पाबंद आदमी है पुलिस वाला, उसको कानून के दायरे में रह के काम करना है। अगर आप समझें, अब उसने आपको बुलाया है तो मैं आपको ये बताऊं कि आप जरूर जाएं पुलिस स्टेशन, कोई मसला नहीं है। उसको जाके बताएं कि भाई मैं एक किराएदार हूं, चोर डाकू नहीं हूं, मैंने मकान किराए पे लिया है, मेरी फैमिली है, मैं शरीफ आदमी हूं, तो मुझे आप क्यों इधर थाने में बुला रहे हैं, मेरा थाने से क्या ताल्लुक है। अगर इसको कोई मामला है तो जाके रेंट कंट्रोलर की अदालत के अंदर ये अपना केस करे कानून किराएदारी के तहत कि भाई इससे मुझे खाली कराकर कब्जा दिया जाए। लेकिन आप जो है ना मुझे इस तरह बुलाना जो है ना ये गैर कानूनी है, क्योंकि बाद में वो थाने में तहरीरें लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अगर उसके बावजूद भी आपको तंग करें, थोड़ी सी हिम्मत आपको करनी होगी। आप उनके बड़े अफसरान के पास जाएं पुलिस के, उससे जो बड़ा अफसर है उसको एक एप्लीकेशन दें कि मैं कानूनी किराएदार हूं, मैंने किराए पे ये मकान लिया हुआ है, लेकिन अब ये है कि वो मालिक मकान जो है ना वो अपने किसी पुलिस वाले की साजबाज के जरिए से मुझे थाने में बुलवा कर जबरदस्ती मुझसे मकान खाली करवाना चाहते हैं, जिससे मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो इनको कानून पर अमल दरामद करने का पाबंद किया जाए, पुलिस वालों को रोका जाए कि वो गैर कानूनी काम ना करें। मुझे यकीन है कि आप जो बड़े अफसर को जाके दरख्वास्त देंगे वो उनसे सरनिश भी करेगा कि भाई ये कानूनी किराएदारी का मामला है,
آپ اس کے بیچ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں, کیوں آپ بے مقصد اس بندے کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک دفعہ آپ کو حوصلہ کرنے کی وجہ سے آئندہ زندگی میں ہمیشہ آپ کو حوصلہ ملے گا, اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے, اور اپنے جو حقوق ہیں اس کے لیے بھی آپ بات کرنا سیکھیں گے اور سمجھیں گے. لہٰذا یہ میں نے آپ کو اتنی سی بات بتا دی ہے کہ کوئی تھانہ آپ سے مکان خالی نہیں کرا سکتا. اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے خلاف FIR بھی ہوگی, وہ خود بھی اس میں پھنسیں گے. وہ آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس میں نہ آئیں. لہٰذا مالک سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ وہ جائیں, جا کے عدالت میں کیس کریں تاکہ ان کو ان کا مکان مل جائے. تو یہ غیر قانونی کام ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے مکان کرائے پہ دیو, اب ہم خالی کرنا چاہتے ہیں تو جھٹ پٹ خالی ہو جائے, تو ہم اس کا غیر قانونی استعمال کرتے ہیں کہ پولیس کا سہارا لے کر. تو بھائی پولیس کا سہارا لے کر یہ کام کرنے کی عادتیں اگر ہم ڈالتے رہیں گے تو پھر کسی دن آپ خود بھی کسی ٹائم پھنس جائیں گے کسی چکر میں. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کو مشورہ میرا بھائی کو یہی ہے کہ آپ آرام سے اپنے مکان میں رہیں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی فکر پریشانی کی بات ہے. آپ اگر وہ جا کے اس کو ساری بات بتا دیں, اگر وہ نہیں مانتا پھر جا کر آگے بڑے افسر کو بتائیں. زبردستی مکان کوئی خالی نہیں کرا سکتا. بہرحال یہ اتنی سی گزارش تھی جو میں نے آپ کے علم میں لایا ہوں, دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ جو ہے نا یہ لوگ اپنے حقوق سے واقف ہو سکیں. السلام علیکم.